अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पारेंटल रूट जो है वो कौन सी ड्रग्स के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पारेंटल रूट जो है वो उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होता है कि जो कि जीआईटी यानी कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से, जो हमारा मैदा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ये पूरा जो ट्रैक है यहाँ से अगर ड्रग जो है अगर पुअरली एब्जॉर्ब हो रही है, अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो हम पारेंटल रूट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे ड्रग्स जो कि जीआईटी में अनस्टेबल हैं, एक तो है कि एब्जॉर्ब सही तरह नहीं हो रही, एक तो ये मसला होगा, तब हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा ये कि अनस्टेबल है, अगर ड्रग हमारे जीआईटी में जाएगी, हमारे स्टमक में जाएगी, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तब भी हम पारेंटल रूट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दो बातें होगी, एक तो ये कि अगर ड्रग पुअरली एब्जॉर्ब है, और दूसरा क्या हो गया कि अगर ड्रग जो है वो जीआईटी में अनस्टेबल है, तो हम पारेंटल रूट को इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी। तो इसकी एक एग्जांपल आती है इंसुलिन। इंसुलिन जो है आपके जीआईटी के अंदर जो है वो अनस्टेबल है। और भी हमने मेडिसिन पिछले लेक्चर में देखी थी। इंसुलिन हो गया, पिट्यूटरी हार्मोन हो गया, इनको डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे कि अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, तो ये इनको डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए इंसुलिन और पिट्यूटरी हार्मोन जो है वो जीआईटी में अनस्टेबल है, तो इसके लिए हम फिर पारेंटल रूट इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिडिटी, इनके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होती है, उस उससे बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसके लिए भी हम पारेंटल रूट इस्तेमाल करते हैं। ये जो बातें हैं इनके इंसुलिन वगैरह वाली, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की है, तो आप लेक्चर नंबर 4 देख सकते हैं। ये लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। अच्छा, पारेंटल रूट जो है ये उन 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 पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि अनकॉन्शियस हैं। यहाँ पे तीसरी बात आ गई। पहली बात हमने की कि उन ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जीआईटी में पुअरली एब्जॉर्ब हैं। दूसरी बात हमने ये की कि ऐसी ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि जीआईटी में अनस्टेबल हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट ये है कि ये उन अगर आपको रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, इमरजेंसी का केस है, जैसे कि इमरजेंसी में आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में मेडिसिन नहीं देंगे, बल्कि आप पारेंटल रूट को इस्तेमाल करेंगे, जिससे रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा। ठीक है, फ़ौरन ही ड्रग जो है वो अपने टारगेटेड एरिया पर पहुंचेगी और अपना असर दिखा देगी। तो यहाँ पर कुल 4 पॉइंट्स हो गए कि अगर ड्रग जो है वो पुअरली एब्जॉर्ब्ड हो रही है, तब हम पारेंटल रूट इस्तेमाल करेंगे। अगर ड्रग अनस्टेबल है जीआईटी में, तब हम पारेंटल रूट को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और आपको अगर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए, तो आप पारेंटल रूट को इस्तेमाल करेंगे। इस पूरे लेक्चर के एमसीक्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से आप वो देखेंगे और उसके आंसर जो हैं वो आपको कमेंट में आप करेंगे, तो फिर मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में ये बताया गया है कि पारेंटल रूट की एग्जाम्पल क्या हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि इंट्रावेनस, आईवी। आईवी का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट ही अपनी ड्रग जो है वो वेन्स में लगा रहे हैं। अब आर्टरी और वेन का डिफरेंस यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ कि आर्टरी वो होती है जो कि ब्लड को दिल से लेकर पूरी बॉडी में पहुँचाती है, तमाम जिस्म के हिस्सों में पहुँचाती है, जबकि वेंस उल्ट काम करती हैं, वो पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो वापस दिल तक पहुंचाती है। तो ये जो है वेन और आर्टरी का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता दिया है। तो आईवी, आईवी के अंदर जो होता है, जो इंजेक्शन होता है, वो तकरीबन 45 के राउंड अबाउट एंगल पे जो है वो इंजेक्शन लगता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल में लगाना, और इसमें तकरीबन 90 डिग्री के एंगल के ऊपर जो है वो हम इंजेक्शन लगाते हैं मसल्स के अंदर। ठीक है। इंट्राडर्मल यानी कि डर्मिस, डर्मिस जो है ये स्किन की एक लेयर है, तो डर्मिस के अंदर जो है वो अगर हम इंजेक्शन लगाएं तो उसे इंट्राडर्मल कहते हैं। इसके अलावा सबक्यूटेनियस, तो क्यूटेन भी जो है वो भी एक लेयर होती है, डर्मिस थोड़ी डीप होती है,
और क्यूटेनस थोड़ी ऊपर वाली लेयर होती है। तो इसकी एग्जांपल है इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस लगता है। इसके अलावा इंट्रा पेरिटोनियल, पेरिटोनियल जो है एक कैविटी है जिसके अंदर हमारे जो गुर्दे होते हैं, हमारी किडनीज होती हैं, उसके अंदर कवर होती हैं, तो उसे पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। तो अगर उसके अंदर इंजेक्शन लगाया जाए, अब वो डायलिसिस के पर्पस के लिए हो सकता है, इनके गुर्दे गुर्दे वॉश करने के पर्पस के लिए हो सकता है, तो उसे इंट्रा पेरिटोनियल जो है वो रूट कहते हैं, या इंट्रा पेरिटोनियल पारेंटल रूट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रावेनस के अंदर भी मैंने ये बात बता दी थी कि आर्टरी और वेन क्या होती है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि आर्टरी के अंदर भी हम इंजेक्शन लगाते हैं और हम वेन के अंदर भी लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेन जो है वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंट्रा कार्डिक, दिल के अंदर लगाना, कार्डिक का मतलब दिल होता है। इंट्राथीकल, इसका मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, थीकल का लफ्ज़ जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे मतलब होगा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारी रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड जारी होती है, एक ब्रीक सी लेयर होती है। आप कह सकते हैं कि वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंजेक्शन लगाना, और इसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर और जॉइंट्स, यानी कि आर्टिकुलर का मतलब जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट्स के अंदर भी कुछ इंजेक्शन लगते हैं, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है। इंट्रा बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर जो है वो अगर इंजेक्शन लगाएं, बोन मैरो कहाँ होता है कि आपकी हड्डियाँ जो होती हैं, अगर हम उसको सेंटर से काटें तो उसके अंदर होता है। इसके लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है लोकल लैंग्वेज में, वो ये होता है कि मीक, हड्डियों की मीक। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बोन मैरो। ये तो तमाम पॉइंट्स हो गए, लेकिन इम्पोर्टेंट जो पारेंटल रूट हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो आईवी है, आईएम है, यानी कि इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। ये तीन मेन बड़े जो हैं जो आप कह सकते हैं रूट इस्तेमाल होते हैं। अगेन मैं बता रहा हूँ कि तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेंगे, तो आपने उसके आंसर कमेंट में करने हैं। अब अगेन पैरेंटल रूट के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस को देखेंगे। अब पहला इसका फ़ायदा ये है कि ड्रग जो है वो बहुत जल्द ही साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच जाती है। जब ड्रग बहुत जल्द ही साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचे, उसने एक्ट करना जाके या जहां पर उसके रिसेप्टर हैं, तो उससे रिस्पॉन्स भी जल्दी होगा। यानी कि अगर हम दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं तो दर्द के कुछ रिसेप्टर होंगे, तो ड्रग जो है वो फ़ौरन ही अपने रिसेप्टर पर पहुंचेगी और फ़ौरन ही उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि दर्द ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है ये इमरजेंसी की सिचुएशन में पैरेंटल रूट जो है इस्तेमाल होता है, ये हमारा सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो आपकी डोज़ है वो पूरी की पूरी ही आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है, जबकि इसके बरक्स जो है अगर आप मेडिसिन टैबलेट की फॉर्म में लें तो वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो मुख्तलिफ होता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, इनके खुराक का खाना, खुराक का ना खाना। तो वो टैबलेट फॉर्म में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट होता है, जो आपने पिछले लेक्चर में भी देखा था। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि ये उन ड्रग्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है जो कि जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होती या अनस्टेबल है। ये शुरू के अंदर भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ऐसी ड्रग वो कौन कौन सी ड्रग हैं, इसकी एग्जांपल भी पिछले लेक्चर में हो चुकी है। पहला डिसएडवांटेज ये है कि ड्रग जो है अगर मुकम्मल एब्जॉर्ब हो रही है, बहुत जल्द एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होंगे। यानी कि अगर ड्रग जो है वो फ़ौरन ही साइट ऑफ एक्शन पर पहुंच रही है तो उसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकल इरिटेशन हो सकती है, यानी कि अगर आपने किसी जगह इंजेक्शन लगाया है तो वो जगह सूज सकती है, अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन ये चीज़ जो है ये इंजेक्शन लगाने वाले की स्किल पर भी डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये रूट इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर आपने इंजेक्शन लगा दिया तो अब उसका कोई हल नहीं है, वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया है, अब वो वापस नहीं हो सकता। ठीक है। जबकि अगर आप टैबलेट खाएं तो आप वोमिटिंग करवा के भी टैबलेट बाहर निकाल सकते हैं, जबकि ये रूट जो है ये टोटली इरिवर्सिबल। इसके अलावा इंजेक्शन से लोगों को पेन भी होता है, हर बंदे को पेन होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फ़ियर हो सकता है, बच्चों को ख़ास तौर पर फ़ियर होता है
बल्कि माएँ जो हैं वो बच्चों को डराती भी हैं कि हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे, तो वो बच्चों को डराने की एक चीज़ भी रखी होती है। तो फ़ियर भी होता है, इसके अलावा इन्फेक्शन होने के ख़तरात भी होते हैं। अगर कुछ मसला हो गया, इंजेक्शन में ऊंच नीच होगी तो वो जगह सूज सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ और भी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, कभी कभी ही इस्तेमाल होते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इन्हेलेशन, इन्हेलेशन यानी नेबुलाइज़र वगैरह, ठीक है, जिससे हम इन्हेल करते हैं, कभी सांस का मसला बन जाता है तो इन्हेलेशन का रूट इस्तेमाल किया जाता है। इंट्रानेज़ल, अगर आपका नाक बंद हो गया या नाक में कोई इन्फेक्शन है तो इंट्रानेज़ल रूट भी इस्तेमाल होता है ड्रग को देने के लिए। तीसरा पॉइंट ये है कि टॉपिकल, टॉपिकल से मुराद ये है कि स्किन के ऊपर लगाना। अब ये क्या हो सकता है, ये क्रीम हो सकती हैं, ऑइंटमेंट हो सकती हैं, लोशन हो सकते हैं। तो ये टॉपिकल रूट के ज़रिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लास्ट पॉइंट ये है कि रेक्टल, रेक्टल कहते हैं मकद के थ्रू। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए वो सपोजिटरीज मिलती हैं, तो वो रेक्टल रूट के थ्रू ही इस्तेमाल होती हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में लाजमी एमसीक्यूज़ को देखें, क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज़ नहीं देखेंगे तो उससे आपकी तैयारी सही नहीं होगी, ठीक है। और उसके आंसर आपने कमेंट में मुझे बताने हैं।